क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सिंटेक्स हाई लेवल का है और उसे समझना इतना आसान है कि आप उसमें उतनी ही आसानी से कोडिंग कर सकते हैं जितनी आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। इसके सिंटेक्स इतने क्लीन और इजी होते हैं कि एक न्यू डेवलपर के लिए इसे क्विकली और इजीली सीखना पॉसिबल है। ये लैंग्वेज हुलू, ट्विटर, ज़ेनडेस्क, शॉपिफाई और अर्बन डिक्शनरी जैसी कंपनीज यूज करती हैं और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के बीच में ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेमस है। और ये लैंग्वेज है RUBY यानी रूबी लैंग्वेज। वैसे नाम तो आपने जरूर से सुना ही होगा क्योंकि ये एक ऐसी डायनेमिक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है। ये एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। इसे मिड 90s में युकिहिरो मात्सुमोतो ने इन्वेंट किया था। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करके आप वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और ऐसी कई कोडिंग पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज में लिखी गई और ये विंडोज, मैक, लिनक्स एंड यूनिक्स जैसे मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है। इस लैंग्वेज को स्पीड और सिंप्लिसिटी की वजह से इसे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट तक ही लिमिटेड नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसे डेटा साइंस और मेमोरी मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए बैक एंड पर भी यूज किया जा सकता है। ये लैंग्वेज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, स्टैटिक वेबसाइट्स, डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज और ऑटोमेशन टूल्स को बिल्ड करने के लिए अमेजिंग चॉइस है। इसका यूज वेब सर्वर्स, डेव ऑप्स और वेब स्क्रैपिंग और क्रॉलिंग में होता है। इस लैंग्वेज के फीचर्स स्मॉल टॉक, पर्ल और पाइथन लैंग्वेजेस से सिमिलर हैं। इसका यूज कॉमन गेटवे इंटरफेस यानी CGI स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए किया जा सकता है और ये लैंग्वेज इजीली DB2, MySQL, Oracle से कनेक्ट हो सकती है। आपको बता दें कि एक इंटरफेस स्पेसिफिकेशन है जो वेब सर्वर्स को एक्सटर्नल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में एनेबल बनाता है, खासकर यूजर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। और एक CGI स्क्रिप्ट ऐसा हर प्रोग्राम है जो वेब सर्वर पर रन करता है। डेटाबेस 2 IBM द्वारा बनाया गया और ऑफर किया जाने वाला रिलेशनल डेटाबेस प्रोडक्ट्स का एक सेट है और MySQL और Oracle 2 फेमस रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। वैसे कि आपको पता है कि मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रूबी और पाइथन शामिल हैं। ऐसे में अक्सर इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में कंपैरिजन होता ही है और फिर प्रोजेक्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज लर्न करना और यूज करना बेस्ट रहेगा, ये कंफ्यूजन तो बना ही रहता है। इसीलिए इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच की समानताएं और अंतर को समझ लेना बेहतर होगा। पहले जानते हैं इन दोनों लैंग्वेजेस की सिमिलैरिटीज के बारे में। ये दोनों ही हाई लेवल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। इन दोनों का ही यूज वेब एप्लीकेशंस में किया जा सकता है और ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर वर्क भी करती हैं। इनके अलावा रूबी और पाइथन को Emacs मोड्स का सपोर्ट मिलता है और ये एम्बेडेड डॉक टूल्स के साथ वर्क करती हैं। इतना ही नहीं, इन्हें GNU डीबगर स्टाइल्स में भी यूज किया जा सकता है। और हाँ, इन दोनों ही लैंग्वेजेस के सिंटेक्स क्लीन होते हैं और इन्हें रीड करना इजी होता है। इतनी सारी सिमिलैरिटीज के बावजूद पाइथन और रूबी लैंग्वेजेस में कई सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि पाइथन एक स्ट्रिक्टली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि रूबी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज ज्यादा है। इनके फ्रेमवर्क्स भी डिफरेंट है। जैसे रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क यूज करती है तो पाइथन केवल Django का यूज करती है। रूबी Airbnb, हुलू, किकस्टार्टर एंड गिटहब जैसी वेबसाइट्स के लिए वाइडली यूज होती है, जबकि पाइथन गूगल, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और क्वोरा के लिए यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन मल्टीपल आईडीज को सपोर्ट करती है, जबकि रूबी केवल एक्लिप्स आईडी को ही सपोर्ट करती है। पाइथन के पास रूबी से ज्यादा लाइब्रेरीज हैं। और हाँ, पाइथन कम्युनिटी मेनली लिनक्स और एकेडमिया पर फोकस करती है, जबकि रूबी कम्युनिटी वेब डेवलपमेंट पर फोकस करती है। यूं तो इन दोनों लैंग्वेजेस में और भी कई सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन बेसिक्स के बेस पर आप इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच का कंफ्यूजन भी दूर कर सकते हैं और अपने लिए वो बेस्ट चॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए पहले कौन सी लैंग्वेज सीखना सही चॉइस रहेगा। और अब आगे रूबी लैंग्वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जाने तो एडवांटेज ये है कि रूबी लैंग्वेज के कोड स्मॉल और पावरफुल होते हैं, क्योंकि इसमें कोड की लाइंस कम होती हैं। इस लैंग्वेज में वेब एप्लीकेशन क्रिएशन सिंपल और फास्ट होता है, जिससे हार्डवर्क भी कम ही होता है। इस लैंग्वेज को यूज करना और मॉडिफाई करना फ्री है, यानी आप जब चाहे तब रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। इस लैंग्वेज में कम कोड लिखने होते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने पर फोकस कर सकते हैं। इसलिए डेवलपर्स इस लैंग्वेज को यूज करना बहुत पसंद करते हैं।
जहां बहुत सी लो लेवल लैंग्वेजेस में एक स्मॉलेस्ट थिंग के लिए भी आपको कोड की बहुत सी लाइंस लिखनी होंगी, वहीं रूबी लैंग्वेज में आप अपना पहला क्लाउड एप्लीकेशन केवल कुछ ही घंटों में तैयार कर सकते हैं। इसलिए आप इस लैंग्वेज को लर्न करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आसान तो है ही, साथ ही इंटरेस्टिंग भी है। और इस लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक न्यू लैंग्वेज है और इसकी अपनी यूनिक कोडिंग लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामर्स के लिए शुरुआत में कोड करना थोड़ा डिफिकल्ट बना देती है। हालांकि प्रैक्टिस के बाद इसे यूज करना आसान हो जाता है। इस लैंग्वेज में लिखे गए कोड डीबग करना हार्ड होता है। इस लैंग्वेज के पास अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ज्यादा इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज नहीं है। ये लैंग्वेज कई दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में स्लो है, क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अक्सर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस से स्लो होती हैं। रूबी का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रेल्स वेब है, इसलिए आइए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी रूबी ऑन रेल्स भी एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल है और रेल्स के साथ रूबी डेवलपर्स ने बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस बनाए हैं, जैसे पॉपुलर बुकिंग साइट एयरबीएनबी और टीवी स्ट्रीमिंग सर्विस हुलू। इनके अलावा गिटहब, गुडरीड्स और माई फिटनेस पल एप्लीकेशंस भी इस टूल के जरिए बने हैं। रूबी और रूबी ऑन रेल्स के जरिए आप एक वेबसाइट को बना सकते हैं और उसे सिक्योर भी कर सकते हैं। ये वेब एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। रेल्स एक फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट्स क्रिएट करने में यूज होता है और इसमें रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। इसे बनाने का पर्पस था डेवलपर्स को ऐसा फ्रेमवर्क देना जिसके जरिए हाई परफॉर्मिंग वेब पेजेस क्विकली डेवलप किए जा सके। आपको बता दें कि ये तो आप भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें कोडिंग, डिजाइनिंग और टेस्टिंग जैसे बहुत से टास्क शामिल होते हैं। ऐसे में सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स डेवलपर्स की लाइफ को आसान बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क के जरिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पर कंट्रोल बना पाना पॉसिबल हो पाता है। इनकी मदद से एप्लीकेशन डेवलप करने में टाइम भी कम लगता है, कोड ज्यादा सिक्योर होते हैं और कोड की टेस्टिंग और डीबगिंग भी बहुत ही आसान हो जाती है। ये ऑनलाइन स्टोर्स क्रिएट करने के लिए बेस्ट है। एफिशिएंट स्टॉक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए भी ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है और नॉन स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने में भी इसका यूज किया जा सकता है। रूबी ऑन रेल्स एक MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर फुल स्टैक फ्रेमवर्क के तौर पर जाना जाता है और इसमें कोड 3 इंटरकनेक्टेड लेयर्स में सेपरेट रहता है। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल में एक एप्लीकेशन का लॉजिक रहता है, यानी सारा जरूरी डेटा और हाई लेवल क्लासेस। व्यू मॉडल में प्रेजेंट डेटा का UI रिप्रेजेंटेशन होता है और कंट्रोलर मॉडल और व्यू को कनेक्ट करता है। यूजर इनपुट रिसीव करता है और डिसाइड करता है कि इनपुट को कैसे हैंडल किया जाए। ये जानना भी जरूरी है कि रूबी ऑन रेल्स एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज नहीं है और इसका यूज वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के रूप में किया जाता है और ये मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी MVC आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। आपको बता दें कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर डेटा स्ट्रक्चर्स को यूजर इंटरफेस डिजाइन से सेपरेट कर सकते हैं, डेटा सेट्स के डिफरेंट व्यूज ऑफर करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की फास्ट डिजाइन और डेवलपमेंट को इनेबल करते हैं। रूबी ऑन रेल्स भी डेवलपर्स के बीच बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि इसमें HTML कोड लिखने की एबिलिटी है, इजी डेटाबेस कनेक्टिविटी है, इफेक्टिव ऐप डेवलपमेंट भी है और ये डेवलपर्स को बार बार कोड की सेम लाइंस लिखने से भी बचाता है। बहुत से प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशंस रूबी ऑन रेल्स का यूज करते हैं ताकि रूबी लैंग्वेज की इफेक्टिवनेस और कैपेबिलिटीज एनहेंस हो सके और रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल बनाया जा सके। इसके बावजूद इन दोनों में कई सारे डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि रूबी एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि रूबी ऑन रेल्स एक ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। रूबी लैंग्वेज के पास अपना सिंटेक्स यानी लैंग्वेज है, जबकि रूबी ऑन रेल्स एक फ्रेमवर्क है जो डेवलपर्स की वाइड कम्युनिटी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं, लेकिन उनका अपना सिंटेक्स या लैंग्वेज नहीं होती है। तभी तो रेल्स रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है। एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैपेबिलिटी इंप्रूव और एनहेंस करने में यूज होता है। इसलिए रूबी ऑन रेल्स डेवलपर के पास रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज होना भी जरूरी है। ये दोनों ही फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि दोनों ही ओपन सोर्स हैं, लेकिन रेल्स में ये एडवांसमेंट मिलता है कि डेवलपर्स अपनी स्क्रिप्ट में एडिशनल लैंग्वेजेस जैसे कि HTML, जावा, CSS और XML कोड भी इंक्लूड कर सकते हैं और इस तरह रूबी ऑन रेल्स सिंटेक्स और स्पीड में रूबी से थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल है
और इसका यूज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बिल्ड करने की बजाय वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के रूप में ज्यादा होता है। रूबी यूजर इंटरफेस कंपोजिशन के प्रिंसिपल पर बनी है, जबकि रूबी ऑन रेल्स कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन यानी COC और ड्राई यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ पर बिल्ड है। डोंट रिपीट योरसेल्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है जो कोड्स या इंफॉर्मेशन की रिपीटेशन को कम करता है, और कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन को कोडिंग बाय कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जिसके जरिए बेस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन रखते हुए क्विक और सिंपल सॉफ्टवेयर क्रिएशन की जा सकती है। इतना सब जान लेने के बाद अगर आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि क्या सिर्फ रूबी ऑन रेल्स को अकेले सीखा जा सकता है या इसके लिए रूबी लैंग्वेज की लर्निंग जरूरी है, तो ये जान लीजिए कि आप चाहे तो रूबी के बिना भी रूबी ऑन रेल्स सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो रूबी लैंग्वेज में लिखा हुआ एक फ्रेमवर्क है और ये दोनों ही डीपली कनेक्टेड है। इसलिए आपको दोनों की नॉलेज लेनी चाहिए, जिसके लिए आप चाहे तो रूबी लैंग्वेज से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेमवर्क भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की बेटर अंडरस्टैंडिंग ही आपको एक बेहतर कोडर बनाएगी। लेकिन अगर आप एक हाई स्किल्ड डेवलपर हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप रूबी ऑन रेल्स को लर्न कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रूबी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप रूबी लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं तो आपको ऐसे बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कोड एकेडमी और यूडेमी के जरिए और कुछ बेस्ट बुक्स के जरिए, जैसे रूबी फॉर बिगिनर्स, योर गाइड टू इजीली लर्न रूबी प्रोग्रामिंग इन 7 days बाय आई कोड एकेडमी, हेड फर्स्ट रूबी बाय जे मैकिक-वेरन, इंट्रो टू रूबी प्रोग्रामिंग, बिगिनर्स गाइड सीरीज बाय जॉन एल्डर वॉक्स, द वेल ग्राउंडेड रूबिस्ट बाय डेविड ए ब्लैक एंड जोसेफ लियो III, और रूबी लर्न रूबी इन 24 hours और लेस, अ बिगिनर्स गाइड टू लर्निंग रूबी और रॉबर्ट्स ड्वाइट, और प्लूरल साइट लिंडा कोड एकेडमी लर्न रूबी द हार्ड वे और गो रेल्स के जरिए आप रूबी ऑन रेल्स की लर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आपका कोई सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए, और इस वीडियो को ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहे तो प्लीज आप क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।